हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम दिसंबर 2026 यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को बेसिकली PYQs को हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 है ये। प्रैक्टिस सेट 1 के लिए आप पिन कमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलना और पेपर 1 की कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स गेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सारे ही रिसर्च के क्वेश्चन है ये। डैश इश्यूज कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज और शुड बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल नॉलेज इन अ डिसिप्लिन, एपिस्टेमोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, पॉजिटिविस्ट या रियलिज्म। तो इसका आंसर है एपिस्टेमोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की बात की जा रही है एंड हम सबको पता है कि नॉलेज जो वर्ड है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट एपिस्टेमोलॉजिकल। ये एपिस्टेमोलॉजिकल वर्ड के साथ जाता है या एपिस्टेमोलॉजी के साथ जाता है। तो नॉलेज जहाँ पर भी आपको दिखे, तो अगर आपको आंसर में कहीं एपिस्टेमोलॉजी दिखे या एपिस्टेमोलॉजिकल दिखे तो इसका ये मतलब है कि ये इसके साथ मोर सिमिलर है और यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ व्हाट का आंसर ढूंढने की बात की जा रही है। तो रिसर्च में वी नो दैट एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ही है कि नॉलेज को अनुसंधान करना या बताना, नॉलेज के बारे में बात करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इन ऑल हाइपोथेसिस अज्यूम्स दैट नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट। An alternative hypothesis assumes that no relationship between variable or different group exists. A hypothesis must be acceptable or falsifiable. D. The null hypothesis is always true. The right answer here will be A. A and C यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि अगर नो रिलेशनशिप लिखा हुआ है और नल हाइपोथेसिस की बात की जा रही है तो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि नल हाइपोथेसिस हम उसे ही कहते हैं जो कि वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप को नहीं दे। नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को ही हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। दैट इज़ वाई ए इज़ करेक्ट एंड सी विल बी योर करेक्ट ऑल्सो। वाई? बिकॉज ए हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सेप्टेबल और फॉल्सिफाइबल। हमें पता है कि एक एक्सेप्ट होता है, दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। तो नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यही दो हाइपोथेसिस हमें पता होता है। तो अगर एक एक्सेप्ट होता है तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो दूसरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे करके हम करते हैं यहाँ पे रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्टिंग। तो दैट इज़ वाई ए एंड सी विल बी योर राइट आंसर हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन की मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च। ये क्वेश्चन ना काफ़ी रिपीट होते हैं एंड ये बड़े मज़े की बात है कि ये क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे ना तो बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाएगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को ना, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग को कभी भी गलत मत करके आना और इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपके पक्के 2 मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि बेसिक रिसर्च को हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सपेंडिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन, यहाँ पे बेसिकली 34 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक रिसर्च का मतलब है एक्सपैंड करते हैं हम नॉलेज, क्योंकि लेकिन इमीडिएट एप्लीकेशन के अलावा। उसके बाद बी का 2 हो जाएगा कि अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हम किसी भी एक प्रॉब्लम को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च में सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देन एक्शन रिसर्च आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताता है स्पेशल सेटिंग्स में, इसीलिए एक्शन रिसर्च विल बी योर 3। इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है, जिसे हम इवैल्यूएट के द्वारा निकालते हैं या फिर असेस करते हैं इंटरवेंशंस। सो द राइट आंसर विल बी डी हियर। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है बिफोर एग्ज़ाम, ताकि कोई भी गलत ना हो। क्वेश्चन ध्यान रखना है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च।
रिसर्च स्टेप्स हमें सबको पता है, किसे नहीं पता है रिसर्च स्टेप्स। और बार बार इन क्वेश्चंस को अगर आप रिपीटेडली करते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करेक्ट सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लाना है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी विल बी योर राइट आंसर। सबसे पहले तो आएगा फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रोसेस, देन उसके बाद आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिव्यूइंग दी लिटरेचर, देन डिज़ाइन ऑफ मेथोडोलॉजी, उसके बाद मेथोडोलॉजी करना होता है, उसके बाद डेटा कलेक्शन करना होता है, एंड लास्ट में जाके आपको एनालिसिस करना होता है और इंटरप्रिटेशन लिखना होता है। सो बी यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है हमें, कोई भी हॉच पॉच नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछा गया था और बहुत ही सिंपल से हम आंसर निकाल सकते हैं। बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ए वेरिएबल विच कैन टेक अप ओनली इंटीजर वैल्यूज एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू इज़ कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे कहा है कि ओनली इंटीजर वैल्यू। नाउ व्हाट विल बी योर राइट आंसर हियर। डिस्क्रीट वेरिएबल जो होती हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि फ्रैक्शनल मतलब 0.5, 0.7, ऐसे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है। इंटीजर वैल्यू होता है, मतलब कि पूरा 21 हो गया, 24 हो गए, 36 हो गया, ऐसे। सो इसे ही कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 के साथ आपको लिस्ट 2 मैच करना है। सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका आंसर है ए करेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम कैसे ए करेक्ट है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या आएगा, रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस होते हैं फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, हमें पता है कि हम स्ट्रैटा के द्वारा एक स्ट्रैटा से हम सब ग्रुप्स के द्वारा इंडिविजुअली होमोजेनस ग्रुप्स से पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच ऑफ देम, डिवाइड करने के बाद। उसके बाद सी क्लस्टर सैम्पलिंग का क्या हो जाएगा। सी सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स व्हेन शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद हो जाएगा डी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग विच इज़ सिलेक्टिंग एवरी nth इंडिविजुअल। nth नंबर में क्या आता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ए विल बी योर राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आप शॉर्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको ऑलरेडी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है ये पढ़ाया हुआ है। देख के आप वहाँ से भी बहुत ही इजीली एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, A and B only. Reliability means consistency or it measures consistency, and B validity measures accuracy. Accuracy और consistency जो word है ये याद रखना इन दोनों के relative में, मतलब कि validity और reliability जब भी आप पढ़ रहे हो तो इन दो words को याद रखना। reliability जाएगा consistency के साथ, validity जाएगी accuracy के साथ, इसीलिए यहाँ पे ए एंड बी करेक्ट है। देख लेते हैं बाकी क्या है। सी में रिलायबिलिटी ऑल्सो इंश्योर्स वैलिडिटी, नहीं वैलिडिटी इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को, ठीक है, याद रखना। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी इज़ यूज टू कंपेयर रिजल्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्टडीज़, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। सो ए एंड बी विल बी योर राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स। द राइट आंसर विल बी variables are measurable with varying degrees of accuracy depending upon measurable scale used. Of course हमें पता ही है कि जो variables है वो हम measurement scale के द्वारा क्या करते हैं, measure करते हैं varying degrees of accuracy depending upon measurement scale used. They are mental images varying from individual to individual, नहीं they are concepts, नहीं they are perceptions varying from individual to individual, यह भी नहीं होगा। A will be your right answer here. नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं 40th क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा कहा गया है यहाँ पे। नाउ द राइट आंसर विल बी बी हियर। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, कोडिंग द डेटा, आइडेंटिफाइंग थीम्स एंड पैटर्न, इंटरप्रेटिंग, ऑल आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये थ्योरेटिकल होता है इन नेचर, है ना, क्वालिटेटिव की बात की गई है, दैट इज़ वाई ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन,
द आउटकम ऑफ इफेक्ट वेरिएबल्स आर कॉल्ड व्हाट? इफेक्ट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? हमने ऑलरेडी देखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसे हम इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो कॉज नहीं बताता बल्कि वो इफेक्ट बताता है ना। वो इफेक्ट की बात करता है कि क्या इफेक्ट हमें मिल रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल से हमें पता चलता है। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमें पता चलता है इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर पेपर 1 कंटेंट। कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। विल मीट सून। बाय।